हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ था, पार्ट 3 है ये और ये वन शॉट में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ये है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वेरिएंस है, जिसके अंदर मटेरियल लेबर सेल्स वेरिएंस के बारे में आज हम पूरा वन शॉट इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए या फिर इसका गेस्ट पेपर चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं 2025 के 2025 के जो आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने जो है रेडी कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगा। देखो इस टाइप का है, बच्चों ने ऑर्डर किया था, हार्ड कॉपी है ये, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी या पीडीएफ चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है आपका बजट कम है तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट विदाउट स्पाइरल लेंगे तो और भी सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, या फिर पीडीएफ लेना चाहते तो पीडीएफ भी ले सकते हैं और नोट्स भी रेडी है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वेरिएंस एनालिसिस मटेरियल लेबर वेरिएंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएंस का मतलब समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, उसके बाद फॉर्मुलेज हैं, बस फॉर्मुले समझने हैं और पुट करने हैं और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो वेरिएंस जो है वो हमारे को एक डेफिनेशन बताई गई है अकॉर्डिंग टू द सीआईएमए। ठीक है, यानी कि जो लंदन जो सीआईएम ए लंदन के अकॉर्डिंग दी गई है, डिफाइन करता है वो वेरिएंस एज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड सिमिलरली फॉर रेवेन्यू। यानी कि आपको बस इतना समझना है, हमने पिछले वाले जो वन शॉट मैंने कंप्लीट कराया था पार्ट 2, अगर आपने नहीं देखा तो मोस्ट प्रोबेबली वो देख लेना, उसके बाद ये समझ आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बारे में काफी डिटेल में बताया था। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है, और है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अब लेट सपोज कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि हम ये बना रहे हैं, ठीक है, और ये हाइलाइटर बना रहे हो, इसको बनाने की जो कॉस्टिंग है, मतलब जो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करी गई है वो 100 करी गई है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई बनाने के बाद पता लगता है कि ये 60 रुपए की बनी है। ठीक है, 60 रुपए लग गए इसको बनने में। तो ये इस तरीके का जो बीच का जो डिफरेंस होता है, एक हम स्टैंडर्ड जो है कॉस्ट सेट करते हैं और एक एक्चुअल निकल के आती है, दोनों के डिफरेंस को ही हम वेरिएंस बोलते हैं, जो कि डिफरेंस होता है। तो वही लिखा था वेरिएंस एज अ डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है, जो आपने प्लान किया था बजटेड और एक्चुअल, यानी कि और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो आपने प्लान किया और जो आपका बजटेड था, और इसको हम दूसरी तरीके से भी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपने प्लानिंग करी थी, जो आपने प्लान किया था और बजटेड जितना बजट लगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस को ही हम वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेरिएंस इज इक्वल टू डिफरेंस, यानी कि एससी मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस जब निकल के आएंगे तो उसको वेरिएंस बोला जाएगा। वेरिएंस एनालिसिस क्या है, वही वेरिएंस है, बस यहाँ पे उस वेरिएंस को एनालाइज किया गया है। ठीक है, तो इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेरिएंस बाय सब डिवाइडिंग द टोटल वेरिएंस इन सच वे दैट मैनेजमेंट कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारा वेरिएंस एनालिसिस होता है, एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है हम जिसमें वेरिएंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे वेरिएंस है उसको हम सब डिवाइड करते हैं, यानी कि और छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा बांटते हैं, सब डिवाइड करते हैं। द टोटल वेरिएंस इज सच वे दैट द मैनेजमेंट कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है फॉर एनी ऑफ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, यानी कि हमें ये देखा जाता है कि अब भाई अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, ठीक है, वो हमारी सेट करी गई थी 100 और एक्चुअल 60 आई है, तो ये ओके है, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर नहीं होनी चाहिए। हमारी जो एनालिसिस है, यानी जो वेरिएंस है, वो उसको हम चेक करते हैं सो दैट जो है हमारी आगे ग्रोथ होती हुई नजर आए। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है वो आता है हम लोगों का कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द कंपेरेबल एक्चुअल कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड। यानी कॉस्ट वेरिएंस क्या बोलता है, ये एक डिफरेंस होता है किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट का एंड द कंपेरेबल एक्चुअल कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, की उस एक्चुअल पीरियड के अंदर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कितनी इनकर्ड हुई है, उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। तो वो कॉस्ट वेरिएंस है, नाम से भी क्लियर है, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, कॉस्ट मतलब आपको पता है जो भी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट का वेरिएंस जो है वो इस प्रकार से निकलता है। अब वेरिएंस ना दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, आपको जैसे मैं समझाऊंगी वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फेवरेबल वेरिएंस है और अनफेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है, तो फेवरेबल वेरिएंस में क्या होता है, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो हमारी कम होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 100, ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारी है 60, तो यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो इसको हम फेवरेबल बोलेंगे, क्रेडिट वेरिएंस बोलेंगे, क्योंकि ये बात अच्छी है। ठीक है,
एज एनी वेरिएंस दैट आर द फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, और ये हमारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालती है। प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी, और ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है फेवरेबल को, कि जितनी हमने सोची थी उससे कम कॉस्ट आई है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। इसको हम फेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। जबकि अनफेवरेबल में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कम हो जाएगी और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अब आप सोचो कि आपने कोई भी चीज सोची थी, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट का, ठीक है। अब मैंने सोचा था कि ये प्रोडक्ट 60 रुपए में बन जाएगा, लेकिन बना कितने में, 100 रुपए में, तो ये चीज अनफेवरेबल हो गई। यानी कि जितना सेट किया था, जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी, उससे ज्यादा ही कॉस्टिंग आ गई, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। यानी कि वेयर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, तो उसे अनफेवरेबल एडवर्स डेबिट बैलेंस वेरिएंस भी बोलेंगे। एनी वेरिएंस विच हैज एन एडवर्स, और इसको अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ये हमारे प्रॉफिट पे जो है इफेक्ट डालती है, क्योंकि हमने जो सेट किया है उससे ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है, और इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंस। तो देखो भाई, पहले नाम से समझ लो, चीजें इजीली समझ आ जाएंगी, और ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको मीनिंग पे जो है मीनिंग को पकड़ना है, ठीक है। अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। और कंट्रोलेबल वेरिएंस जो है, देखो कंट्रोलेबल यानी कि डिफरेंस, वेरिएंस का मतलब मैंने अभी बताया था डिफरेंस होता है, ठीक है। वेरिएंस का मतलब क्या बताया था, डिफरेंस होता है। अब ये एक ऐसा डिफरेंस है किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का। यानी कि जो इन दोनों के डिफरेंस आ रहे हैं, उसमें आप जो है इस ऐसे वेरिएंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नाम से क्लियर है। अब समझते हैं ऐसा क्या है। If a variance can be regarded as the responsibility of a particular person with the result that his degree of efficiency can be reflected इन इट साइज, यानी कि आप इसको एग्जांपल से समझो तो अच्छे से समझ आएगा, फिर मीनिंग पे दोबारा आऊंगी। तो एक्सेस यूज ऑफ मटेरियल इज यूजुअली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फॉरमैन कंसर्न, यानी कि भाई देखो, अगर हमारी कंपनी के अंदर ज्यादा यूजेस हो रही है, एक्सेस यानी ज्यादा ही यूज हो रहा है मटेरियल का, ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये बनती है फॉरमैन कंसर्न, यानी फॉरमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्सेस में मटेरियल को यूज ना करे, ठीक है। अब मान लो फैक्ट्री में हम कोई भी चीज का काम करवा रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज कि हमारे कैरी बैग के जो है थ्रेड्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, धागे वगैरह लगाए जा रहे हैं, जिसे हम कैरी करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा कुछ काम हो रहा है, आजकल तो मशीनों से हो जाता है वो सारा काम, लेकिन मान लो कि लेबर से वो काम करवाया जा रहा है, और वो मटेरियल बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, आधा फेंक रहा है, आधा इधर गिर रहा है, बहुत एक्सेस में यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का या और भी कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसमें क्या है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, और उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो एक्सेस मटेरियल यूज ना करे, ठीक है। तो ये कंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस इतना समझना है कि ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम वर्कर को समझा सकते हैं वेस्टेज ना करे, टाइम पे आए, बहुत सारी चीजें हैं। नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंस जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे इफ अ वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू सर्टेन फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कंट्रोल से ही बाहर है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन मार्केट प्राइसेस ऑफ मटेरियल, मार्केट का यानी जो मटेरियल का जो मार्केट प्राइस है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें जो है मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइस तो चेंज हो रहा है, उसको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ना आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हाई चल रहा है। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको मिल जाता है, जैसे कि आप टेक वगैरह का देखो, तो बहुत सारे जो भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है ऑफर्स निकालते रहते हैं, और अगर कोई उनका कॉम्पिटिटर जो है कम प्राइस में दे रहा है, तो अपने प्राइस भी वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट उनके होते रहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, और अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रॉफिट लेना है, ग्रोथ करनी है, तो थोड़ा बहुत मार्केट सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। जर्नल इंक्रीज इन द लेबर रेट्स, लेबर का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ पावर बढ़ गया या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा बढ़ गया, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई होप आपको क्लियर है, बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं आप लोगों का ये फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट समझो पहले, इसी के ऊपर फॉर्मूले बने हुए हैं अलग अलग, वो समझने हैं आपको, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। पहले तो मैं आपको समझा रही हूँ, पूरा चैप्टर वन शॉट कंप्लीट करा रही हूँ, उसके बाद ना एक अलग सी वीडियो बना के मैं दूंगी आपको, जिसमें आपके कोड्स होंगे, ठीक है, जो आपको कोड पढ़ते याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, फॉर्मूले भी बहुत आसान है, सब कुछ ईजी है, बस इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं उसके लिए कोड बनाऊंगी। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस, देखो कॉस्ट वेरिएंस अभी हमने टॉपिक समझा, तो वो ना हमारे 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया गया, सब डिवाइडेड है, यानी कि टोटल कॉस्ट वेरिएंस, तो आप इसको टीसीवी भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो टीसीवी जो है, उसके बाद आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि एमसीवी,
यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि जो भी हमने मटेरियल को बनाने की सोची थी उसकी कॉस्ट, जैसे कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, जैसे लेट सपोज हम ये बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बनाने की जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसकी कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। अभी आप समझो, नाम से चीजों को पकड़ो, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना कि हाँ भाई फ्लो चार्ट है रट लिया, नहीं। अब बस ये समझो कि कोई भी यहाँ पे बस इतना समझ आ रहा है कि कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। तो कॉस्ट में डिफरेंस, तीन तरह के डिफरेंस देखे जाते हैं, एक तो मटेरियल में देखा जाता है और लेबर के कॉस्ट में भी डिफरेंस देखा जाता है, और एक जो ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस जो खर्चे हो रहे हैं उसके कॉस्ट में भी डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। तो एमसीवी कैसे हुआ, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैंने अभी समझाया। मान लो जो लेबर है, लेबर को हम दिहाड़ी देंगे, उसकी कॉस्ट में भी डिफरेंस आ रहा है, और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अभी हम ये भी समझेंगे कि डिफरेंस क्यों आते हैं, ठीक है। पहले अभी ये समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है। ओवरहेड कॉस्ट यानी कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके कॉस्ट में वेरिएंस यानी डिफरेंस देखा जा रहा है। तो एमसीवी भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, जैसे एमपीवी एंड एमयूवी, यानी कि एमपीवी क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कि मटेरियल के प्राइस में डिफरेंस। मटेरियल यूजर्स वेरिएंस की मटेरियल जितना यूज हुआ उसमें भी डिफरेंस देखा गया है, जिसको हम एमयूवी बोलेंगे इन शॉर्ट। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसे हम एलसीवी बोलते हैं, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस एलआरवी, एलईवी, यानी कि लेबर की कॉस्ट में डिफरेंस। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर का जो रेट था उसमें भी डिफरेंस है। लेबर की एफिशिएंसी जो होती है काम करने की, उसमें भी डिफरेंस देखा गया। फिर उसको आगे बाइफिकेट किया गया, यानी कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को तीन आगे पार्ट्स में बाइफिकेट किया गया, जिसे हम एलएमवी कहते हैं, आईडीटीवी कहते हैं, एलवाई वी, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है आपको? तो यानी कि जो हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस है, ठीक है, मिक्स में काफी सारी चीजें एड ऑन हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें एड ऑन होती हैं। तो लेबर मिक्स वेरिएंस जो है एल एम वी है। आइडियल टाइम वेरिएंस आईटीवी है, यानी कि जो आइडियल टाइम होता है, इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाई है और पहले भी पढ़ाया आपको आइडियल टाइम वगैरह क्या होता है। लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है, यील्ड जो होता है बेसिकली अभी हम समझेंगे क्या होता है, अभी फिलहाल इतना समझ लो। उसके बाद आता है आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो कि यहां से यहां आ रहा है नीचे, जिसमें आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड यानी खर्चों की जो कॉस्ट आ रही है उसमें डिफरेंस आ रहा है। एक तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, बजट वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया, वो उसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आता है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वो आगे फर्दर बाइफिकेट किया गया है एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस में। और वॉल्यूम वेरिएंस है जो कि आगे फर्दर बाइफिकेट करके बनाया गया, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं मटेरियल वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मटेरियल वेरिएंस जो है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है तो इसकी पिक्चर जो है मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। तो मटेरियल वेरिएंस जो होता है वो एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यानी जो आपका डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि डिफरेंस किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी डायरेक्ट मटेरियल यूज, यानी कि आपको समझना है वही चीजें हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट वही है, एक्चुअल कॉस्ट वही है, बस पीछे क्या लग गया, यहाँ डायरेक्ट मटेरियल है और यहाँ क्या है, डायरेक्ट मटेरियल यूज, यानी डायरेक्ट मटेरियल आउटपुट अचीव, एंड वही सेम चीज है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, बस यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है, मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप ये याद रख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसीवी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एससी माइनस एसी करोगे एमसीवी निकल आएगा, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला भी है, अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, इसलिए एक और दिया गया है कि अगर ये गिवन ना हो तो ये वाला लगा के हम आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो एमसीवी का एक और फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर आउटपुट, सॉरी, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है लगाना है और आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एमसीवी पे आते हैं, वही है हमारा, जिसमें ये फॉर्मूला शॉर्ट में वही जो मैंने बताया उसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ये है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू माइनस, सॉरी, ए क्यू इंटू ए पी, ठीक है, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब यहां पे बात करते हैं मटेरियल के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये भी वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज होंगे, फॉर्मूले चेंज होंगे, टॉपिक वही है।
दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड, कि आपने क्या स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाई किया था, सेट किया था, और एक्चुअल प्राइस आपने कितना पे किया मटेरियल के लिए, तो उन दोनों का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी एमपीवी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इतना करना है आपको। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। आई होप आपको क्लियर है। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब एसपी, एक्चुअल प्राइस मतलब एपी इंटू आपका एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यही सेम चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। रीजंस क्या हैं, अब बात ये आती है, आप सोचोगे कि मैम डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप अपने घर का बजट बनाते हो और जब बाहर कुछ सामान लेने जाते हो तो कुछ और ही प्राइस का मिलता है, कभी सस्ता मिल जाता है, कभी महंगा ही मिलता है, ज्यादातर तो महंगा ही मिलता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये सब चीजों पे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ भी दिखाई देते हैं। जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का रीजन क्या है, सबसे पहला चेंज इन द मार्केट, चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जब प्राइस चेंज हो जाता है तो हम कुछ और सेट करते हैं प्राइस, और जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ और प्राइस मिलता है, तो ये भी एक रीजन है। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कि आपने एट अ टाइम मटेरियल की क्वांटिटी चेंज कर दी, देयर बाय द लीडिंग टू लोअर एंड हायर क्वांटिटी डिस्काउंट, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, कम लेते हैं, कितना लेते हैं, उसके हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब है। इनएफिशिएंट परचेजिंग, कि आपने जो परचेजिंग है, जो आपकी पावर है, वो इनएफिशिएंट हो गई है। चेंज इन द डिलीवरी कॉस्ट, आपकी डिलीवरी कॉस्ट में बदलाव आ गया है। इमरजेंसी आप कुछ खरीदना चाहते हो तो उस पर प्राइस एक्स्ट्रा लग रहा है, उसकी वजह से भी कुछ चेंज आ गया। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाती हूं मैं। नेक्स्ट है अपना मटेरियल यूजेस और क्वांटिटी वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो हाइलाइटर इसलिए यूज करूँ ताकि आपको ना चीजें इजीली समझ में आए, ठीक है। तो मटेरियल यूजेस और क्वांटिटी वेरिएंस क्या है, यानी कि आपका दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज, की आपने क्वांटिटी कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने सोची थी, स्पेसिफाई की थी, एंड कितनी एक्चुअल क्वांटिटी यूज हो गई, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, MUV, यानी कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस मतलब आपने यूज करी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो शॉर्ट में लिखा है MUV का फॉर्मूला है SQ माइनस AQ इंटू SP, ठीक है। ये ऊपर वाला ही है, इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो दोबारा से सुन लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू SP। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इतना समझो, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करना है और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, फिर वही चीज है, बस आपको यहाँ पे ये समझना है इसके रीजंस क्या हैं। ये वाला जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है, इसके बीच में डिफरेंस क्यों देखा जाता है, यानी कि जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो यूज ऑफ डिफेक्टिव और स्टैंडर्ड मटेरियल, की आपके जो मटेरियल है उसमें डिफेक्ट आ गया, एक तो ये रीजन है डिफरेंस आने का। केयरलेसनेस इन द यूज ऑफ मटेरियल, कि आपने मटेरियल को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। कई लेबर क्या करते हैं, सामान इधर उधर उठा के पटक देते हैं, या फिर केयर नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमारा तो क्या ही जा रहा है, ठीक है, वेस्ट होता है तो होने दो। कुछ लेबर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, तो मटेरियल का ध्यान नहीं रखते। पुअर वर्कमैनशिप हो गई, डिफेक्ट इन प्लांट एंड मशीनरी, कोई आपके प्लांट मशीनरी में कोई डिफेक्ट आ गया, या आपके डिजाइन में कोई बदलाव आ रहा है, या फिर आपके कोई प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, या फिर आपकी मटेरियल ऑफ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो इस प्रकार से डिफरेंस देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाती हूं मैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ठीक है। अब ये क्या है, मटेरियल, और जो दूसरा वाला है वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो देखो भाई, दो पार्ट्स में जो है बाइफोकेट किया गया है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस को पहले पढ़ लेते हैं, जो ये वाला है। इट इज दैट द पोर्शन ऑफ मटेरियल यूजेस वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। चीजें वही है, वही स्टैंडर्ड है, वही एक्चुअल है, बस मटेरियल है तो मटेरियल, यूजेस है तो यूजेस, उस हिसाब से ये चलता रहेगा। इट में अराइज इन इंडस्ट्री, ये कब अराइज होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज आई, कोई केमिकल की इंडस्ट्री है, रबड़ एक्सेट्रा, वेयर अ नंबर ऑफ रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट। देखो भाई, आपको नाम से क्लियर है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आप बोलोगे मैम अभी तक हमें समझ आ रहा था टॉपिक, लेकिन ये मिक्स हमें समझ नहीं आ रहा। तो देखो भाई, जब भी हम कोई रबड़ या फिर कोई केमिकल या कोई भी प्रोडक्ट, हम लोग इस टाइप की कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसमें बहुत तरह तरह के मटेरियल, रॉ मटेरियल अलग अलग यूज होते हैं, उसको मिक्स करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम इसीलिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोला है, कि कुछ प्रोडक्ट को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो अब क्या है, चेंज फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स में बी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ द मिक्स ड्यू टू नॉन परचेज ऑफ मटेरियल एट द प्रॉपर टाइम। इंक्रीज इन द proportion of the cheaper material result in the favorable mix variance, vice versa, and the use of more expensive material larger production result in advanced variance। तो वो ये समझाना चाहते हैं हमें कि जो आपके
अगर आप मान लो कि इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ द चीपर मटेरियल रिजल्ट्स, तो अगर आपका फेवरेबल मिक्स वेरिएंस देखना चाहते हो कि आपकी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो और एक्चुअल कम हो, तो आपको सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आप महंगे करोगे तो आपको पता ही है फिर उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट जो होगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यानी कि एमएमवी की बात करूं तो उसमें आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस कर दो और स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू कर दो, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करना है और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। इतना क्लियर है? इसको मैंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एमएमवी अभी मैं पीछे बता रही थी, आर एस क्यू माइनस ए क्यू करना है और एसपी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर एस क्यू जो है आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ऑल द मटेरियल, की आपकी जो जितने भी मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट का जो टोटल प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है, वही आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप ये समझो, जब भी हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, एक मटेरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल, मतलब ऊपर एक मटेरियल का लेना है और नीचे क्या करना है, सारे मटेरियल का लेना है। ऊपर भी स्टैंडर्ड है नीचे भी स्टैंडर्ड है, इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ और मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ आया? इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, नीचे भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज। ठीक है, अब ऊपर क्या है, एक की बात हो रही है और नीचे मैनी की बात हो रही है, ज्यादा की, इनटू करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, शॉर्ट में बताया मैंने। अब आते हैं हमारे मटेरियल यील्ड वेरिएंस पे। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, आप किसी भी चीज पे इनपुट लगाते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल बहुत सारा इंक विंक काफी कुछ लगाया है इसके ऊपर, जो है ये जो है लिखा है, ये हो गया इसका कवर हो गया, या फिर इसकी पैकिंग मटेरियल वटेवर जो भी है, तो ये सब इनपुट था, लेकिन इसको बेच के जो पैसा मिला वो मेरे लिए आउटपुट है। एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल यूजेस वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो चीज वही है, स्टैंडर्ड भी वही है, एक्चुअल भी वही है, बस पीछे क्या लगा देना है जो हमसे पूछा था, यील्ड वेरिएंस, यील्ड ऑब्टेन और स्पेसिफाइड, यानी जितनी आपने सेट करी थी जितना आपको ऑब्टेन हुआ। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यील्ड वेरिएंस विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर मटेरियल वेरिएंस। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये बता रहा है कि जो आपने पिछले पढ़े हैं उससे ये क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है। विच डिफरेंशिएट इज अदर फ्रॉम मटेरियल वेरिएंस, देखो प्राइस है, यूजेस है, मिक्स वेरिएंस इज दैट द यील्ड वेरिएंस इज एन आउटपुट वेरिएंस while other are input variance, ये हमारा आउटपुट वेरिएंस है, जबकि जो हमने पहले पढ़े हैं वो इनपुट वेरिएंस थे जो हमने पिछले पढ़े हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं यील्ड वेरिएंस। अब हमें ये बताया जाता है कि गेन लॉस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यील्ड वेरिएंस रिप्रेजेंट अ गेन लॉस, गेन और है ये क्या है, या तो फायदा या नुकसान ऑन आउटपुट, आपको अपने आउटपुट पे या तो फायदा होता है या नुकसान इन टर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया ना कि कच्चा माल पे आपने जब पैसा लगाया तो वो इनपुट है, लेकिन बन के रेडी हो गया तो वो आपका फिनिश प्रोडक्ट है। वाइल अदर वेरिएंस रिप्रेजेंट अ गेन लॉस ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट, यानी कि यील्ड वेरिएंस रिप्रेजेंट करता है आपका फायदा या नुकसान आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्शन, कि आपका जो प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो गया उस पर फायदा हुआ है नुकसान हुआ। लेकिन जो आपने पिछला पढ़ा वो आपके इनपुट पे बताता है। ठीक है, यानी कि मटेरियल इनपुट की बात करता है, गेन लॉस की। ठीक है, अब बात करते हैं यही एम वाई वी शॉर्ट में, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल प्राइस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एक हम फ्लो चार्ट देखना चाहेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है। देखो, मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक मटेरियल के ऊपर बात कर ली है, कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे लेबर की, और ऐसे ओवरहेड पढ़ना है, सेम सेम चीजें हैं। लेबर वेरिएंस की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो वही यहाँ पे बाइफिकेट किया गया। तो देखो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि लेबर की कॉस्ट में डिफरेंस देखा गया। ठीक है, जिसे हम एलसीवी कहते हैं, और ये आगे बाइफिकेट किया गया है एल आरवी एलईवी, यानी लेबर रेट वेरिएंस, लेबर की रेट में डिफरेंस था, लेबर की एफिशिएंसी में डिफरेंस था, वही जो मैंने पीछे बताया था फ्लो चार्ट उसको। बस अब पहले मैंने पूरा बताया था, अभी सिर्फ लेबर की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेबर की। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हम इस पे हैं। तो इसमें आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आता है आइडियल टाइम, क्योंकि जब यहाँ एफिशिएंसी की बात होती है तो हम टाइम से ही उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, लेबर की, वो कितने घंटे काम कर पाता है, उसकी क्षमता कितनी है। तो आइडियल टाइम वेरिएंस आईटीवी, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, जिसे हम एल एम वी कहते हैं, एल वाई वी कहते हैं। ठीक है,
अब एक एक करके इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत इजी है, रट्टा नहीं मारना, बस कॉन्सेप्ट समझो। वही स्टैंडर्ड है, वही एक्चुअल है, बस यहाँ पर क्या होने वाला है, आप लोगों का लेबर है तो लेबर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा। तो लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड लेबर आ जाएगा, वही स्टैंडर्ड है वही एक्चुअल है, बस यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट, यानी कि एलसीवी का फॉर्मूला एससी माइनस एसी, ठीक है। और अगर हमें ये फॉर्मूला जो है, तो एक फॉर्मूला और है यहाँ पे हम समझ लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी स्टैंडर्ड आर जो है एक्चुअल आउटपुट को माइनस करना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। फिर माइनस करना है आपको एक्चुअल आर को एक्चुअल रेट पर आवर से, ठीक है। वही चीजें हैं, बस यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड आर था, स्टैंडर्ड रेट था, उसके बाद माइनस करना है एक्चुअल आर को एक्चुअल पर आवर के रेट से, दोनों को माइनस, तो कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में लिखा है, एलसीवी ब्रैकेट में एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, यानी कि एक्चुअल आउटपुट को आपको पर रेट से माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आती हूँ, एलसीवी जो कि एलआरवी था और एलईवी था, वही चीज है। एलआरवी का फॉर्मूला क्या है, एस आर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर, ठीक है। एलआरवी वही सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है। रीजंस क्या है इसके डिफरेंस के, तो देखो भाई, वेज रेट में चेंज आना, यानी दिहाड़ी के रेट में चेंज आना, जैसे पहले दिहाड़ी कितनी सस्ती थी, अभी बढ़ती जा रही है, 700 800 इस तरीके से दिहाड़ी चल रही है, और जो वर्कर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो आपका लेबर है। यूज ऑफ अ डिफरेंट मेथड ऑफ वेज पेमेंट, अगर आपने वेज पेमेंट का मेथड जो है वो डिफर है तो उससे भी चेंज देखने को मिलता है। अनशेड्यूल ओवर टाइम हो गया, उससे जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। न्यू वर्कर नॉट बीइंग पेड एट ऑल फुल रेट्स, ठीक है, ये भी है एक दिक्कत। एम्प्लॉइंग वर्कर फॉर ग्रेड डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफाइड ग्रेड स्पेसिफाइड, यानी कि जो आपके एम्प्लॉय वर्कर है उनके ग्रेड्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस। टाइम मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वही स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, वही माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल टाइम वैल्यूड एट द स्टैंडर्ड रेट, इसमें बात हो रही है स्टैंडर्ड रेट की, ठीक है। अब इसके क्या रीजंस है, आपके वर्कर की पुअर वर्किंग कंडीशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। इनएफिशिएंट वर्कर है, वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा, एफिशिएंट नहीं है। इनकम्पिटेंट सुपरविजन है, सुपरविजन ढंग से नहीं है। डिफेक्टिव और नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। टूल और प्लांट मशीनरी जो है वो आपकी डिफेक्टिव है, इसकी वजह से डिफरेंस देखे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है। यील्ड मैंने आपको बताया अभी आउटपुट है, और मिक्स मतलब काफी सारे प्रोडक्ट को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स, ठीक है, मिक्स। आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, आइडियल टाइम वेरिएंस यानी आइडियल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबर मिक्स वेरिएंस, यानी कि आपका गैंग कंपोजिशन वेरिएंस, द वेरिएंस इज सिमिलर टू द मटेरियल मिक्स, जो आपका वेरिएंस है वो बहुत ही सिमिलर है आपके मटेरियल मिक्स वेरिएंस के साथ, और ये अराइज क्यों होता है, when it arise only when more than one grade of worker are employed and the composition of actual grade of worker differ from those specified, ठीक है। यानी कि आप इस प्रकार से समझो कि ये लेबर मिक्स वेरिएंस है, तो मैं आपको समझाती हूँ क्या है हमारा लेबर, हमें पता है वेरिएंस मतलब डिफरेंस है, यानी कि जब लेबर जो है, ठीक है, वो जब बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं तो उनके जो है डिफरेंस देखा जाता है। तो आप इसको इस प्रकार फॉर्मूले से समझो तो आपको समझ आएगा जल्दी। लेबर मिक्स वेरिएंस LMV, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड आर को एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट से माइनस कर दो और क्या करो, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वही स्टैंडर्ड है वही एक्चुअल है, बस आपको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा ही रह गया ये, उसके बाद ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई, लेबर यील्ड वेरिएंस क्या है, दिस इज द क्वाइट सिमिलर टू द मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये बहुत ही क्वाइट सिमिलर है हमारे MYV के, ठीक है। दिस वेरिएंस रिवील द इफेक्ट ऑन लेबर कॉस्ट, ये हमारे ये वेरिएंस ये डिफरेंस ऐसा है जो कि इफेक्ट देता है हमारे लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट को, और यील्ड बीइंग मोर एंड लेस देन स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है, और डिपेंड करता है कि वो ज्यादा है या कम है। लेबर यील्ड वेरिएंस जो है वो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम आउटपुट इनपुट इनटू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर इनपुट यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। यानी कि एक्चुअल वही है, स्टैंडर्ड वही है, बस यहाँ पे यील्ड लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे यील्ड आ गया, यहाँ पे क्या आएगा इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट से मल्टीप्लाई, ठीक है।
उसके बाद आता है ओवरहेड वेरिएंस। तो भाई आपको सिंपल सा है, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको जोड़ दो ओवरहेड बनता है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस यानी कि ओसीवी दो पार्ट में बाइफिकेट किया गया है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को वीओवी बोलेंगे, फिक्स को बोलेंगे एफओवी, यानी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस यानी कि वेरिएबल, ठीक है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स होते हैं। वेरिएबल मतलब चेंज हो सकते हैं, फिक्स मतलब चेंज नहीं हो सकते। तो ये जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये वो वाले खर्चे हैं और उसमें डिफरेंस है। ये फिक्स्ड वाले खर्चे हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते और फिर भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आगे बाइफिकेट किया गया है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफओसीवी है, आगे बाइफिकेट किए गए हैं, एफओईवी, एफओवीवी, एफओईवी, एफओसीवी, एफओसीवी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट आता है सेल्स वेरिएंस। तो देखो भाई, सेल्स वेरिएंस जो होता है वो टर्नओवर मेथड होता है, उसमें एक मार्जिन मेथड होता है। टर्नओवर मेथड में आता है प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। मार्जिन में आता है प्राइस और वॉल्यूम, वही सेम है, कोई बदलाव नहीं है। वॉल्यूम में आता है मिक्स क्वांटिटी, मिक्स क्वांटिटी, सब में वेरिएंस लगाना है पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था, ठीक है। अब बस हम लोगों को प्रैक्टिकल समझने हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।